सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम। आज हमने प्रेस वार्ता इसीलिए बुलाई है क्योंकि मैं मटोर में हूँ। मटोर में मेरा डोर टू डोर चल रहा है। ये मेरा 66वां गांव है कलैत विधानसभा का। हमने अभियान चलाया हुआ है पिछले 1-1.5 वर्ष से कि जैसे भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान के तहत एक दिन एक गांव हर जन। इस अभियान के तहत मैंने 65 गांव कंप्लीट कर दिए। मैं हर घर द्वार पर गई, हर घर पर मैंने दस्तक दी है और ये मेरा 66वां गांव है जिसमें आज मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका डोर टू डोर। इसी के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि आप सबको पता चले। हमारा कल को मटोर में राजापति चौक में सफ़ेद थ्याई दौरा, धोली थ्याई दौरा अपना प्रोग्राम है शाम को 5 बजे का। उसमें मैं अपने सभी साथियों को निमंत्रण देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। सबसे पहली तो ये बात है। दूसरी बात है, कल तीज का त्यौहार है, इसीलिए मैं तीज की भी आपके सभी दर्शकों को सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। उसी के तहत हमने नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन मटोर में ही किया है। एक तो तीज का त्यौहार है और दूसरा हमने 29 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन किया था। हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी के नेतृत्व में, जहां देश भर से महिलाएं आई थी और 3 मांगों को हमने रखा था इस गठबंधन की सरकार के सामने, मोदी जी के सामने, कि हमें 33% आरक्षण चाहिए महिलाओं को, क्योंकि अब हमारे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। ये आपने ये लागू किया जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि आज महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हम महिलाओं को महंगाई से राहत दी जाए। तीसरी हमारी मांग थी कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आज आप जगह जगह देख रहे हैं महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। आज हर घर से किसी भी छोटे बच्चे से लेकर बड़ी औरत तक का घर से निकलना बहुत दूभर है। अखबार भरे रहते हैं ऐसी समाचारों से कि आज फलानी बेटी के साथ हुआ, आज इस बेटी के साथ हुआ। रीवा में भी आप देख लीजिए, 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया। ये तानाशाह की सरकार है। तो हम नारी के लिए, नारी की आवाज़ उठाने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने ये देशव्यापी आंदोलन चलाया और ये 29 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि ये आंदोलन हर ज़िले में, हर प्रदेश में, हर गांव तक जाएगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि नारी न्याय आंदोलन की शुरुआत हमारे हरियाणा प्रदेश में मटोर गांव से हो रही है, कलैत विधानसभा से। और कल मेरी ये प्रदेश अध्यक्षा सुधा भारद्वाज भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आएंगी और ख़ासकर ये हमारी महिलाओं का आंदोलन रहेगा। उनको न्याय मांगने की बात की जाएगी। तो ये आंदोलन जगह जगह होगा, लेकिन शुरुआत इसकी मटोर गांव से होगी। अध्यक्षा सुधा भारद्वाज जी हमारी महिला कांग्रेस की। तो ये महिलाओं के समान में है? हाँ जी, ये महिलाओं के समान में है और ये मटोर का सौभाग्य है। मेरी खडालवा की पावन धरती पर ये नारी न्याय की आवाज़ को उठाया जाएगा पुरजोर तरीके से। टाइम क्या रहेगा मैम? टाइम रहेगा 5 बजे, शाम को 5 बजे। आज 4 दिन से मटोर गांव में हूँ। कल को मेरी जनसभा रहेगी। मुख्य समस्या तो अनेकों हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो पीने के पानी की समस्या है। मैं तो सोच रही थी मटोर गांव में अच्छा पानी होगा पीने की, क्योंकि एक दिन मेरे को ये आवाज़ नहीं आई कि यहाँ पीने के पानी की समस्या है। लेकिन परसों और कल बोले जी हम न पीने के पानी की समस्या नहीं, एक साइड तो पानी आता है, दूसरी साइड नहीं आता। तो ये तो मेरी कलैत विधानसभा के हर गांव की यही समस्या है पीने के पानी की। या तो पानी खारा आ रहा है, या पानी गंदा आ रहा है, या पानी बिल्कुल ही पहुंच नहीं पा रहा। दूसरे गांव की सीम से औरतें सिर पे उठा के पानी भर के लाती हैं। दूसरी समस्या है पानी की निकासी की समस्या है।
तीसरी समस्या है रोड नहीं है मेरी विधानसभा में। अब थोड़े बहुत बनाने लगे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, और जो तितरम से राजौंद तक का रोड वो आज तक भी नहीं बना। अनेकों समस्याएं हैं, स्कूलों की समस्याएं। एक आध गांव तो क्लैत विधानसभा में ऐसा भी है जहां बिल्कुल स्कूल ही नहीं है, और बाकी तो हमारी अनेकों समस्याएं हैं। जैसे आप अस्पताल देख लीजिए, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, एक एक दो दो डॉक्टर, तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही मेरी क्लैत की जनता को। देखिए आज क्लैत का, हमारी कांग्रेस का एक एक जन इसका मजबूत सिपाही है, और महिला कांग्रेस का तो संगठन बन चुका है। मैं महिला की प्रदेश महासचिव हूँ और मुझे लोकसभा का प्रभारी लगाया गया था। अब मैं ये हिसार की प्रभारी लगाई गई हूँ विधानसभा चुनाव के लिए। तो संगठन तो महिला कांग्रेस का तो बन चुका, और ऊपर भी एक एक सिपाही इतना मजबूत है, संगठन की ज़रूरत ही नहीं है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। हमारा सबका मकसद है कांग्रेस पार्टी को लाना, विधानसभा में कांग्रेस की सरकार को बनाना। कोई पे हैं, दूसरा मंच किसका है आप ये बता दीजिए। मैं तो पिछले साल से ही हिसाब मांग रही हूँ मोदी सरकार से अपनी क्लैत विधानसभा में कि आप बताइए हमारी सड़कें क्यों नहीं बनी। राजौंद में मैंने रोष प्रदर्शन किया क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी। वो मैं हमारी क्लैत की मंत्री से हिसाब मांग रही थी कि हमारी क्या क्लैत की जनता को सड़क यूज़ करने का, सड़कों का अधिकार नहीं है, वो सड़कों उनको नहीं चाहिए। तो ये हिसाब मांग रही थी कि आपकी सरकार जाने वाली है, आज तक हमारे सड़क भी हमें नहीं मिल पा रही, पीने के पानी नहीं हमें मिल पा रहा, तो पानी की निकासी नहीं हो पा रही, बच्चों के स्कूल आप बंद किए जा रहे हैं, स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसी अनेक समस्या हिसाब भी मांग रही। मैं तो 1.5 साल से हर जनसभा में, हर गाँव में जाके तो ये हिसाब मांगने का काम कर रही हूँ। देखिए वो भाजपा सरकार से हैं, वो भाजपा सरकार की तरफ से मंत्री बनी है, ठीक है, सभी अपना परिवार है, मैं ये नहीं कहती। वो भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, मैं बेटी हूँ, वो बहू हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। मैं हर नारी का सम्मान करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन एक नारी होने के नाते नारी के सम्मान में आवाज़ उठानी चाहिए। ये उन्होंने बहुत गलत किया है कि आज तक भी हमारी नारी के लिए ना तो उन्होंने विधानसभा में कोई बात उठाई, ना जब नारी की बात आती है, जैसे मणिपुर में आप देख लीजिए, जब भी नारी की बात आती है तो वो चुप्पी साधे रखती हैं। ये मुझे बड़ा खलता है। जनता से क्या अपील रहेगी अनीता यूनिवर्सिटी की? मेरी अपील रहेगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, क्लैत की बेटी हूँ, आपके बीच अपील करती हूँ कि आप क्लैत विधानसभा में, अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आप अपनी बेटी का साथ दीजिए। और उससे पहले कल जो नारी न्याय सम्मेलन हो रहा है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, क्योंकि यहाँ से ही उस आवाज़ का आगाज़ होने वाला है जो पूरे प्रदेश में जाएगा। नारी की आवाज़ उठेगी, नारी के प्रति, नारी के लिए न्याय मांगने की, नारी के लिए हक मांगने की, यहाँ से ही आवाज़ की शुरुआत होगी। हमारे हरियाणा प्रदेश में मटोर गांव में क्लैत विधानसभा में मैं चाहती हूँ। मैं कांग्रेस की बात करती हूँ। आप बोल रहे हैं ना फूट तो जब कंपटीशन होता है ना, उसको लोग फूट की बात कह देते हैं जब कंपटीशन की बात आती है। यहाँ कंपटीशन है क्योंकि अब विधानसभा के केवल 2 महीने रह गए, और जब जिस पार्टी की लहर होती है, जो पार्टी मजबूत होती है, उसमें अनेकों आते हैं, अनेकों ही टिकट की मांग करते हैं कि के भी हाँ जी, हाँ मैं समझती हूँ बीजेपी की, उस बात का भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले मैं अपनी कांग्रेस की बात करती हूँ कि जो पार्टी मजबूत होती है उसके बहुत सारे होते हैं, टिकट मांगने वाले भी होते हैं, और जो टाइम पास में आता है चुनाव का, तब हर रोज़ ही बढ़ते रहते हैं। हर रोज़ आपको एक नया बैनर लगा मिलेगा, नया पोस्टर मिलेगा कि आज फलाना भी इसमें कांग्रेस पार्टी से टिकट की अपील कर रहा है। अनीता ढूल बड़सिकरी में क्लैत विधानसभा में 10 सालों से संघर्ष कर रही है, 10 सालों से जनता की आवाज़ बनी हुई है, 10 सालों से, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे खिलाड़ियों का मुद्दा हो, चाहे सरपंचों का मुद्दा हो, अनेकों कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग की मैंने अपनी क्लैत में भी आवाज़ उठाई है। हर एक वर्ग का जायज़ समर्थन मैंने दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम अगर क्लैत में किया है, वो तो केवल और केवल अनीता ढूल बड़सिकरी ने किया है। और मैं आपकी बात का भी जवाब देना चाहती हूँ। आप बोल रहे हैं कि भाजपा में बहुत सारे हैं, वो तो खैर आप उनसे पूछ लिए, क्योंकि विधानसभा के जब चुनाव आते हैं, जो भी चुनाव आते हैं, तो उसमें लाइन नेचुरल है, वो तो लंबी बढ़ेगी। लेकिन जो टिकट मिलेगी, आप बोल रहे हैं कि टिकट जेब में लिए फिरते हैं, टिकट सर्वे के आधार पे मिलेगी, सर्वे पे आधार पे मिलेगी।
तो मेरा 10 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, भले वो कोरोना काल ही क्यों ना हो, जब अनीता ढुल बरसिकरी घर में बैठी हो। कोरोना काल में भी चाहे मैं सैनिटाइज़र बांटने के लिए आई या मास्क बांटने के लिए आई, मैं अपने हलके में ही रही। और यही आज बात, इसीलिए मैं आज लोगों की आवाज़ बन चुकी हूँ। सब सर्वे में आप देख लीजिए, सर्वे पे टिकट मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है जो सर्वे में मजबूत होगा, भले किसी की जेब में टिकट है, लेकिन टिकट मिलेगी केवल 15 या 20 दिन पहले। अनीता ढुल का सर्वे कहते हैं कि अनीता ढुल ही सबसे आगे है, और ये अनीता ढुल का सर्वे नहीं, आप बोल रहे हैं कि अनीता ढुल का सर्वे क्या कहता है। ये जनता का सर्वे है, ये है जनता का सर्वे। ये जनता का सर्वे बोल रहा है, जनता की आवाज़ है कि अनीता ढुल बरसिकरी को ही अब हमें अपना। तो कहना चाहती हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का योगदान है, किसी एक से नहीं। ये जनता और उसकी लड़ाई थी, बीच की मोदी के बीच की लड़ाई थी। ये किसी मेरी अनीता ढुल की लड़ाई नहीं थी, XYZ की लड़ाई नहीं थी। ये सीधा जनता और मोदी के बीच की लड़ाई थी। जनता ने मोदी को हटाने के लिए वोट किया था, संविधान को बचाने के लिए वोट किया था, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए वोट किया था और अपने देश हित में वोट किया था। 10 साल के अंतराल में आपने कांग्रेस का संगठन मजबूत किया है। अगर किसी वजह से आपको टिकट से वंचित किया है तो आखिरी विकल्प क्या होगा? आखिरी विकल्प तो आप मैं बताना चाहती हूँ, 15 दिन पहले टिकट मिलेगी। मैं कांग्रेस के झंडे के नीचे काम कर रही हूँ, कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही हूँ। अभी भी मेरा यही है कि मैं कांग्रेस पार्टी का संदेश, कांग्रेस पार्टी की विचारा हर घर तक लेकर जाऊँ। ये आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। फ़िलहाल मेरी पार्टी में अपने से जनता का आश्वासन है, शीर्ष नेताओं से आश्वासन है, और सबसे पहले तो मेरे को खुद को पता है कि मेरी टिकट पक्की है, क्योंकि मेरा सर्वे बोल रहा है।